साथियों नमस्कार। आज का आयुर्वेदा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बालों की समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल बहुत से लोग बालों की समस्याओं से परेशान हैं, चाहे वो बालों का समय से पहले पकना हो, बालों का टूटना, बालों में रूसी, बालों की जड़ों का कमज़ोर होना, बालों का रूखापन, बालों में दुमुहा होना। बहुत ऐसी समस्याएं हैं जिनका सामना हम कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बाल हमारी सुंदरता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये हमारी सुंदरता को बढ़ाते हैं। अब प्रश्न इस बात का है कि आज बड़ी तेज़ी से बालों की समस्याएं क्यों बढ़ रही हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हम व्यस्तता के कारण अपने जीवन शैली को असंतुलित करते जा रहे हैं। चाहे वो भोजन के करने के तौर तरीके हों, चाहे अपने दैनिक क्रियाओं की वजह से हो, अन्य बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से बालों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। सबसे पहले तो हम अपने डाइट प्लान को मेंटेन नहीं कर पा रहे। अपने डाइट प्लान में हम पौष्टिक तत्वों की कमी करते चले जा रहे हैं। जंक फूड, फास्ट फूड की ओर ज़्यादा जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जंक फूड और फास्ट फूड हमारे लिए बहुत ही घातक हैं। ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को पूरी तरह से ख़राब करते हैं। और जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि डाइजेशन सिस्टम हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। हम भोजन के द्वारा जो भी पौष्टिक तत्व खाते हैं वो हमारे शरीर में पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब जब ही हो पाते हैं जब हमारा डाइजेशन सिस्टम पूरी तरह से मजबूत होता है। और इसी वजह से हमारे शरीर में सप्त धातुओं का निर्माण होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सप्त धातुएं हमारे शरीर के निर्माण और विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए अगर हमारा डाइजेशन सिस्टम कमज़ोर होगा तो हमारी धातुएं कमज़ोर होंगी और जिससे हमारे पूरे शरीर को कोई न कोई नुकसान होगा। तो सबसे पहले हम अपने भोजन को मेंटेन करें, जंक फूड और फास्ट फूड को ज़्यादातर अवॉइड करें, अपने भोजन में पौष्टिक तत्वों का प्रयोग करें, सलाद का प्रयोग करें और समय से भोजन करें। इसके बाद मार्केट में बहुत सारे हेयर ऑयल आते हैं जो कि केमिकल युक्त होते हैं, जिनका हम अपने बालों पर उपयोग करते हैं और धीरे धीरे बालों की समस्याएं होने लगती हैं। हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम उन हेयर ऑयलों को कम से कम उपयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में शुद्ध सरसों का तेल या नारियल का तेल जो भी हो उसे अपने बालों की जड़ों में 10-15 मिनट प्रतिदिन नहाने से पहले मालिश करें और उसी तेल से हम अपने नाभि में भी 2 या 3 मिनट तक मालिश करें। जैसा कि हम जानते हैं कि नाभि हमारे शरीर का केंद्र बिंदु होता है। इसमें मालिश करने से हमारे संपूर्ण शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है और हमारे बालों की सारी समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। इससे बालों की
जड़ें मजबूत होने लगती हैं, और जब जड़ें मजबूत होंगी तो बालों का झड़ना, बालों का पकना सब धीरे धीरे कम होने लगता है। जैसा कि हम जानते हैं कि तनाव भी हमारे बालों की समस्याओं में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आजकल हमने देखा है बहुत से लोगों को तनाव का सामना कर रहे हैं। ज़्यादातर देर रात तक हम मोबाइल और लैपटॉप में समय बिताते हैं और सुबह देर तक सोते रहते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। हमें रात में समय से सोने की कोशिश करनी चाहिए और सुबह समय से उठना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा मानसिक तनाव कम होता है। जब हम अच्छी और भरपूर नींद लेंगे तो मानसिक तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है और हमारे बालों की समस्याएं वो भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं। इसके बाद हम प्रतिदिन सुबह उठकर दैनिक क्रिया करें। इसके बाद 15 मिनट 20 मिनट जितना हो सके हमें अपने उन्हीं दैनिक क्रियाओं में कुछ यौगिक क्रियाओं को भी शामिल करना होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि यौगिक क्रियाएं हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यौगिक क्रियाएं करने से हमारा दिमाग तनाव से मुक्त रहता है, हमारा डाइजेशन सिस्टम मजबूत रहता है, हमारे शरीर में एनर्जी रहती है, संपूर्ण शरीर में ऊर्जा का प्रवाह रहता है। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल सकें हम अपने दैनिक क्रियाओं से उसमें यौगिक क्रियाओं को शामिल करें और अपने जीवन को स्वस्थ और निरोगी रखें। इसलिए अगर हमारे शरीर में बालों की ही नहीं कोई भी समस्या अगर आती है, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम ही होते हैं। हम कहीं ना कहीं अपने दैनिक क्रियाओं में, अपने डाइट प्लान में लापरवाही बरतते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में समस्याएं होने लगती हैं। और आयुर्वेद यही सिखाता है कि हमें सबसे पहले अपने भोजन को मेंटेन करना होगा, दैनिक क्रियाओं को सही करना होगा और उन्हीं दैनिक क्रियाओं में कुछ समय यौगिक क्रियाओं को भी शामिल करना होगा। अगर आयुर्वेद के बताए हुए इन तीनों नियमों का हम पालन कर लें तो शायद हम अपने शरीर में बहुत सारी गंभीर समस्याओं से दूर रहेंगे। बालों की तो एक बहुत छोटी समस्या होती है, इसको दूर करना बहुत आसान है। अब इसी के साथ बालों से संबंधित एक आयुर्वेदिक टेबलेट है जिसका रिव्यू हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो कि बालों के लिए बहुत ही उपयोगी है। बालों की सभी समस्याएं उससे धीरे धीरे दूर होती चली जाएंगी अगर उसका प्रयोग हम नियम पूर्वक करें तो। वो टेबलेट व्यास कंपनी द्वारा बनाई जाती है और उसका नाम है केश कुंतल। जैसा कि नाम से ही हम जानते हैं कि ये स्पेशल बालों के लिए बनाई गई है। इसमें बहुत सी महत्वपूर्ण जड़ी बूटियाँ पड़ी हुई हैं कि जो बालों के साथ साथ शरीर की अन्य समस्याओं से भी हमें निजात दिलाती हैं। इसलिए साथियों, हम इस टेबलेट को उपयोग करें। एक एक टेबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद गुनगुने पानी से लेना चाहिए। अगर इसे हम रेगुलर
2 या 3 महीने तक लें तो शायद बालों की 80% समस्याएं दूर होती चली जाएंगी। और ये टैबलेट ज़्यादा महंगी भी नहीं है। ये 50 गोली की पैकिंग और 100 गोली की पैकिंग में हर आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर में बड़े आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इसे परचेज करें और उपयोग करें, जिससे कि बालों की समस्याओं से हमेशा के लिए निजात पाएँ। साथियों, ये एक आयुर्वेदिक ज्ञानवर्धक चैनल है। इसमें बताए गए ज़्यादातर नुस्खे अनुभूत और प्रयोग किए हुए होते हैं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हर व्यक्ति की शरीर का प्रकृति अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि जो दवा एक व्यक्ति पे असर कर रही है वही दूसरे व्यक्ति पे असर करे। अगर हमारे किसी भाई को इन दवाओं से फ़ायदा ना मिले तो वो अपने नज़दीक के किसी भी चिकित्सक से संपर्क करें या हमसे संपर्क करने की कोशिश करें। ये चैनल में बताए गए नुस्खे संपूर्ण इलाज के प्रावधान से नहीं बताए जाते कि नहीं हम जो बताएं उसका उपयोग करने से आपको गारंटेड फ़ायदा मिलेगा। ज़्यादातर फ़ायदा मिलता है, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि हर व्यक्ति के शरीर की प्रकृति अलग अलग होती है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का यही एक विशेष गुण होता है कि वो व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार काम करती है। तो साथियों, इस आयुर्वेदिक ज्ञानवर्धक चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि इस प्रयोग से हमारे अन्य भाई भी लाभ उठा सकें और अपने बालों की समस्याओं से निजात पा सकें। धन्यवाद साथियों।